नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चैलेंजर क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी की सीरीज में नई कक्षा का नया पाठ। मतलब कि आज हम करेंगे कक्षा 10 का पाठ 1 सूरदास के पद, जिसके रचनाकार स्वयं कौन है? सूरदास। चलिए पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि सूरदास कौन थे। ठीक है, क्योंकि जो भी हम रचना पढ़ रहे हैं या जो भी पाठ पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना और उसके लेखक के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। तो देख लेते हैं कि सूरदास कौन थे। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन काव्यधारा के कवि। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन मतलब जो हमारा हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। आदिकालीन, भक्तिकालीन, रीतिकालीन और आधुनिक कालीन। ठीक है, तो जिसमें से जो है ये भक्ति काल है हमारा, इस भक्ति काल काव्य धारा के जो कवि हैं वो हैं सूरदास। ठीक है, इनका जन्म हुआ था कहाँ? 1478 में सीही नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1478 में सीही नामक गांव में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान जो है मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र को मानते हैं। कुछ विद्वान जो है इनका जन्म स्थान मथुरा के निकट रुनकता या फिर रेणुका क्षेत्र को भी मानते हैं। ठीक है, सूरदास मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। किसकी भजन कीर्तन करते थे? किसका? श्री कृष्ण का। ठीक है, जिसके कारण उनकी ख्याति जगह जगह फैल गई। अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो क्या है? प्रख्यात तो होंगे ही। इसलिए जब वो श्री कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे, उनकी भक्ति को देखकर उनकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। सूरदास जन्म से क्या है? नेत्रहीन थे या बाद में नेत्रहीन हुए, क्या है? इसके निश्चित प्रमाण नहीं मिलते। वो शुरू से यानी बचपन से अंधे थे, जन्मांध थे, या फिर बाद में नेत्रहीन हुए, इसके जो है प्रमाण नहीं मिलते या इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, वह महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के 3 लोकप्रिय ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जिसमें से जो मुख्य है मतलब कि जो प्रख्यात है वो सूरसागर है। तो आज हम जो सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं वो सूरसागर से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या लिया गया है। पहले हम इस चित्र पर कुछ बातचीत कर लें। जो हमारे सूरदास के पद लिए गए हैं वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। भ्रमर गीत मतलब कि जब श्री कृष्ण जो है वृंदावन छोड़कर चले गए मथुरा, ठीक है, तो वहां पर वो राजा बन गए और फिर यहाँ पर जो लोग थे, गोपियां थी, जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण वापस नहीं आए और उन्होंने क्या किया? उद्धव से, अपने मित्र उद्धव से क्या है? संदेश भेजा अपने बारे में। तो जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से नाराज हैं, उन्होंने क्या किया? भ्रमर गीत मतलब कि जो भंवरा है उसके माध्यम से जो उद्धव को बातें कही हैं वह भ्रमर गीत में लिखे गए हैं। तो उसी पर हम बातचीत करेंगे आगे पद में। ठीक है, पहला पद देखते हैं। पहला पद क्या है? उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब कि क्या कहती हैं गोपियां? हमारी उद्धव को तंज कसते हुए, उन पर व्यंग करते हुए कहती हैं क्या है? उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो या भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि तुम जो है श्री कृष्ण के पास रहकर भी, उनके साथ रहकर, उनके मित्र होकर भी तुम उनसे क्या है? स्नेह नहीं कर पाए, उनसे प्रेम नहीं कर पाए। ठीक है, ये क्या कहती हैं गोपियां? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, है ना, कि आप जो है उनके पास रहकर, उनके चरणों में रहकर भी तुम उनको पहचान नहीं पाए कि वो कौन है। इसके बाद क्या कहती हैं? और इसके साथ ही वो तंज कसते हुए उदाहरण देती हैं, उनकी तुलना करती हैं किससे? कमल के पत्ते और तेल की गगरी से। ठीक है, कहती है पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी। मतलब जैसे कि जो कमल का पत्ता है वो पानी में रहकर भी नहीं भीगता, मतलब जो पानी है वो कमल के पत्ते को नहीं भीगा पाता, ऐसे ही कौन है? उद्धव है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या कहती हैं गोपियां। उसी प्रकार जो है ना वो
कमल के पत्ते और तेल की गगरी से भी उनकी तुलना करती हैं। क्या कहती हैं? ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी। जैसी तेल की गगरी भरी हुई है और जो तेल है वो गगरी को अंदर से सोकर बाहर भी तेल की एक परत चढ़ जाती है, ठीक है। और उस गगरी को जो पानी में रखते हैं ना, तो जो पानी की बूंदे हैं वो भी गगरी पर नहीं टिक पाती, तेल की गागर से छलककर नीचे गिर जाती हैं। वैसे ही जो कौन है? उद्धव है, जो प्रेम के सागर में रहकर भी प्रेम में नहीं डूब पा रहे, श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पा रहे। प्रीत नदी में पावन बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, यही बात कहती हैं गोपियां इन भक्तियों के माध्यम से। यहाँ पर देखते हैं इसके अतिरिक्त जिस प्रकार तेल की गगरी भरी हुई है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मटकी पानी के मध्य में रहने पर भी उसमें रखा हुआ तेल पानी के प्रभाव से क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम तत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। ये तो बातें हम पढ़ चुके हैं। आगे वे कहती है कि तुमने प्रेम रूपी नदी में कभी पांव ही नहीं डुबोया है, और न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। मतलब कि आप जो है श्री कृष्ण के साथ रहकर न उनके मन की सुंदरता को पहचान पाए और न उनको स्वयं को पहचान पाए कि वो कौन है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कहते हैं सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी। मतलब क्या कहती हैं कि लेकिन आप तो बहुत ज्ञानी है उद्धव तो बहुत ज्ञानी है, आप जो है श्री कृष्ण के प्रेम से दूर रह सकते हैं, लेकिन हम जो है गोपियां जो हैं अबला है, भोली है, हम श्री कृष्ण के प्रेम से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमने उनसे जो अनन्य प्रेम किया है और श्री कृष्ण को ही चाहा है। और जैसे कि कैसे, जैसे कि जो चींटी है गुड़ में चिपक जाती है, ठीक है। चींटी एक बार जब गुड़ में चिपक जाए तो वो गुड़ को खाते खाते ही उसी में लिपटकर उसी में मर जाती है, लेकिन गुड़ को छोड़ती नहीं है। ऐसी जो हम हैं, गोपियां हैं, भोली गोपियां हैं, वो श्री कृष्ण के प्रेम में ही अपने प्राण त्याग देना चाहती हैं, लेकिन उनसे प्रेम करना नहीं छोड़ना चाहती, ठीक है। हाँ, जैसे कि देखो श्री कृष्ण के प्रेम में ही उलझिया लिपट गई है, ठीक है। आगे के पद देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, आगे कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, मतलब कि जो हमारे मन की बात थी वो तो हमारे मन में ही रह गई। हम जो श्री कृष्ण से अपने मन की बातें करना चाहते थे, कुछ कहना चाहते थे, ठीक है, ताकि वो आए, हम उनका इंतजार कर रहे थे और हम उनसे अपने मन की बातें कहना चाहते थे, लेकिन जो है वो हमारे मन की बातें जो है वो मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही, मतलब कि अब आपसे क्या कहें, हम जो बातें श्री कृष्ण से कहना चाहते थे वो हम आपसे नहीं कह सकते, ठीक है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, मतलब कि हम उनके आने के दिन देख रहे थे, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि किस दिन श्री कृष्ण आएंगे, लेकिन जो हमारा तन मन है उनके प्यार में, उनके प्रेम में डूबा हुआ, वो बहुत विरह में दुख सह रहा है, यानी हम बहुत दुखी हैं कि हमारे श्री कृष्ण नहीं आए, ठीक है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं जो है वो मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह कह ही नहीं पाए कि हम उनसे जो है प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ये बताओ कि हम अपनी ये व्यथा किससे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा हमारे जीने का आधार थी, मतलब कि वो लोग क्या है, श्री कृष्ण की राह देख रहे थे, उनके आने का दिन देख रहे थे। उसी आशा के आधार पर जो है हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था, ठीक है, लेकिन जो है श्री कृष्ण आए ही नहीं। आगे, अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिनी बिरह दही, चाहती होती गुहार जीता हिते उतते धार बही, सूरदास अवधीर धरी क्यों मर ज्यादा न लही। क्या कह रही है गोपियां कि अब इन जोग संदेश सुन सुन, मतलब जो हमारे उद्धव हैं, मतलब जो श्री कृष्ण ने उद्धव से जो योग संदेश, मतलब जो उनको योग करने का संदेश भेजा है कि वो उनसे मन हटाकर योग में अपना मन लगाएं, तो वो कह रही हैं कि इन योग के संदेशों को सुन सुन के जो है क्या है, हमारे मन में और ज्यादा वेदना उठ रही है, हमें बहुत दुख हो रहा है, मतलब इस बात का कि हम जिनसे
कुछ उम्मीद कर रहे थे कि वो हमारी मदद करेंगे। देखो यहाँ पर चाहती होती गुहार, जहां से हम आशा लगा रहे थे कि श्री कृष्ण आएंगे और हमारे जो है दुखों को दूर करेंगे, लेकिन उन्होंने ही उल्टा हमारा क्या है दुख बढ़ा दिया है। क्या कर हम तो उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या भेज दिया हमारे लिए, योग संदेश भेज दिया। हम उस योग संदेश का क्या करेंगे, क्योंकि हमें तो जरूरत श्री कृष्ण की है, उनके प्रेम की है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे लिए योग संदेश भेज दिया। और ये जो बहुत दुख की बात है, एक तरीके से जो है आग में घी डालने का काम कर रहा है, उल्टा उन्होंने और हमारे दुखों को बढ़ा दिया कम करने के बजाय। ठीक है, सूरदास सब धीर रहे क्यों मर ज्यादा न लई। तो वो क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण को ही नहीं समझ में आ रहा है हमारा दुख, तो हम इस मर्यादा में क्यों रहे, अब हम भी इस मर्यादा को तोड़ देंगे। ठीक है, और हम भी अपने जो मन की बातें हैं वो आपको बताएंगे, है ना। देखो, अब उनके द्वारा भेजे गए जो योग अर्थात योग के संदेश हैं, उनको सुनकर जो विरह की ज्वाला है वो जल रही है और ज्यादा दुख क्या है बढ़ गया। हम जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, मतलब श्री कृष्ण से ही क्या है सहारा मांग रही थी, उधर से ही क्या है योग की धारा बहती चली आ रही है और उन्होंने ही क्या योग का संदेश भेज दिया। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अब जब श्री कृष्ण ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। ठीक है, तो अब वो अपने आप को रोक नहीं पा रही और अब अपने जो मन की पीड़ा है, मन का दुख है, वो उद्धव के सामने व्यक्त करने जा रही हैं। देखते हैं कैसे करती हैं। हमारे हरिहारिन की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करे पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस नेसी कान कान जकरी। मतलब कि क्या करिए गोपिया कि हमारे हरिहारिन की लकड़ी, जो एक हारिन पक्षी होता है, वो एक लकड़ी को ना अपने पास पकड़कर रखा रहता है, जैसे वो उसकी जान हो, उसकी जिंदगी हो, उसको छोड़ता ही नहीं है। उसी तरीके से जो क्या है गोपियों ने क्या है श्री कृष्ण को अपना जीने का आधार मान लिया है और वो क्या है उनको छोड़ना ही नहीं चाहती, उनसे दूर जाना ही नहीं चाहती। वही कह रही है गोपिया कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण है तो हमारे लिए क्या है हारिन पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिन पक्षी जो है अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन वचन और कर्म से ना, देखो मन क्रम वचन नंदन नंदन और, मतलब जो मन वचन क्रम से जो है नंद बाबा के पुत्र को श्री कृष्ण को अपना मान लिया है और अब हम उनसे दूर नहीं जाना चाहते, दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय में क्या है बसाया हुआ है। तो हम तो जागते सोते, मतलब कि जागत सोवत स्वप्न, जागते सोते और स्वप्न में भी, सपने में भी, दिवस निशी और दिन रात में भी, दिन में भी और रात में भी क्या है कान्हा कान्हा जपती रहती हैं, यानी कान्हा कान्हा रटती रहती हैं और वो उन्हें इसी में ही क्या सुकून मिलता है, इन्हीं में ही इसी में खुशी मिलती है। ठीक है, देखते हैं क्या कहती है गोपिया। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जो लागत है ऐसो ज्यो करुई ककरी, सो तो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। मतलब कि सुनत जोग लागत है ऐसो, जो आप हमें जोग यानी योग का संदेश या वाणी सुना रहे हैं, जो श्री कृष्ण ने उनके लिए योग का संदेश भेजा है, उसे सुनकर कहती हैं गोपिया। किसको कहती है उद्धव को, कि जो आप हमें योग का संदेश सुना रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि ये कैसा लग रहा है जैसे एक कड़वी ककड़ी हमने खा ली हो। जब हम कड़वी ककड़ी खा लेते हैं तो क्या है हमारा क्या है मुंह एकदम कड़वा हो जाता है और उसके साथ साथ हमारा पूरा मन भी कड़वा हो जाता है ना। वैसे ही कह रही है गोपियां कि जो आप योग का संदेश सुना रहे हैं ना, ये हमारे लिए क्या है बिल्कुल कड़वी ककड़ी के समान है। और सुनत व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना करी, मतलब कि ये क्या है हमारे लिए अच्छा नहीं है, एक बीमारी जैसा है। ऐसी बीमारी आप हमारे लिए ले आए हैं जो ना हमने कभी देखी है, ना सुनी है और ना उसका कभी व्यवहार किया, ना उसको कभी हमने अपनाया है। वो इस तरीके की बातें कह रही हैं। यह तो सूर्य तीन ही ले सको जिनके मन चक्री, और ये जो आप योग का संदेश है ये आप उन्हीं को दीजिए, ठीक है, जिनका मन चंचल है, जिनका मन क्या है इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है, एक से दूसरी की तरफ घूमता रहता है। लेकिन हम जो है हम कौन है, हम गोपियां हैं और हम क्या है श्री कृष्ण, केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं और उन्हीं को ही चाहती हैं, ठीक है। तो ये जो आपका योग का संदेश है ये आप जाकर किसी और को दीजिए। किसको दीजिए? जिसका मन जो है चंचल है, इधर उधर घूमता रहता है।
यहाँ पर देखें, हमें तो जोक का नाम सुनते ही क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे मान लो मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो, है ना। योग रूपी जिस बीमारी का तुमने हमारे लिए लाए हैं वो क्या है, उसे हमने न पहले कभी देखा है न उसके बारे में क्या है सुना है ना। और सूरदास जो है गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री के समान चंचल है, हमारा मन तो स्थिर है, वह सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। ठीक है, तो एक चीज को अगर आप 1 से 2 बार 3 बार 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 अगर पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, तो आपको जरूर समझ में भी आएगा और क्या है याद भी होगा। आगे देखते हैं क्या कहती हैं हमारी गोपियां। हरि है राजनीति पढ़िया है, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। क्या कह रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़िया है, जो हरि है यानी श्री कृष्ण है वो यहाँ तो पहले चंचल थे ही, चलाक थे ही, लेकिन वहां जाकर क्या कर लिया उन्होंने और राजनीति पढ़ ली, राजा बन गए हैं ना। तो जो राजा होते हैं वो तो राजनीति पढ़ते ही हैं, राजनीति जानते ही हैं। तो वो श्री कृष्ण को कह रही हैं कि क्या है अब उन्होंने वहां जाकर क्या है राजनीति पढ़ ली और हमारे साथ भी क्या है राजनीति खेल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि समझी बात कहत मधुकर के, जो गोपियां हैं वो सारी बात क्या है किससे कहती है, भौरे से, मधुकर से। ठीक है, तो वो भौरे से ये बात कहती है, लेकिन क्या है जो वो भौरे से कहती है क्योंकि वो सीधे सीधे उद्धव से बात नहीं कर रही है, उनको ऐसा लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो जैसे कि हम किसी से नाराजगी है तो हम किसी तीसरे के माध्यम से अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं ना, वैसे ही गोपियां कर रही हैं, भौरे के माध्यम से अपनी बात जो है वो उद्धव तक पहुंचा रही हैं। इसी में वो कहती है क्या, लेकिन वो तो जब वो कह रही है तो सारी बातें सभी सुन रहे हैं जो भी वहां पर मौजूद है। एक अति चतुर होते हैं पहले से, मतलब जो श्री कृष्ण है वो पहले से ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे। अब जो है गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब पहले से जब चालाक थे और अब तो उन्होंने क्या है गुरु ग्रंथ भी पढ़ लिया है, ऊपर से राजा बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। तो जब पहले से चतुर चालाक थे और जब उन्होंने गुरु से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं तो अब क्या है वो बहुत चालाक हो गए हैं, इतने चतुर हो गए हैं कि वो अब हमें क्या है जोग का संदेश भेजने लग गए हैं। देखते हैं यहाँ पर एक बार गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए थे। क्या समझ गई थी कि गोपियां व्यंगपूर्ण उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब क्या है मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक क्या है बुद्धिमान हो गए हैं और उन्होंने तुम्हारे द्वारा क्या है जोग यानी योग का संदेश भेजा है। ठीक है, आगे के पद देखते हैं। आप सबको जो भी समझ में ना आए ना, जिस भी शब्द का अर्थ वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखते हैं, उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाय, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। क्या कहती है गोपियां कि जो भले लोग थे पहले के क्या करते थे कि अगर किसी को जरूरत है मदद की तो क्या है दौड़े चले आते थे, भागे चले आते थे। पहले के लोग क्या है इतने भले थे कि दूसरों की भलाई करने के लिए क्या है दौड़े चले आते थे। अब जो श्री कृष्ण ना बदल गए हैं, क्या कर रहे हैं बदल गए हैं। अब जो हमें उनकी क्या है मदद की जरूरत है, हम उनको पुकार रही हैं रोज रोज, लेकिन क्या है वो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। गोपियां कहती हैं कि वे क्या है मथुरा जाते समय जो हमारा मन अपने साथ ले गए थे, क्या है अब अपने मन फेर पाए हैं चलते जो होते चुराए। मतलब जो मथुरा जब जा रहे थे वो तो जो हमारा मन अपने साथ ले गए, अब उनको कह दो कि क्या है वो वापस कर दें हमें। ठीक है, वो ऐसे कहती हैं गोपियां। और क्या कहती हैं आगे कि वे दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। कौन बचाते हैं? ते क्या अनीति करे जे और जे अनीति छुड़ाए। मतलब क्या कहती है कि जो दूसरों को क्या है अनीति से बचाते थे, अन्याय से बचाते थे, वो क्या है अब हम पर खुद ही क्या कर रहे हैं अन्याय कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? ऐसा कौन कहता है? गोपियां कहती हैं। सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं, मतलब जो सूरदास है वो गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं
कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और न ही सताना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो हमारा राजधर्म है वो क्या कहता है कि जो प्रजा है उसको अगर किसी भी सहायता की जरूरत है तो राजा को जो है उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए जो हमारे श्री कृष्ण है उनको योग का संदेश वापस लेकर स्वयं आना चाहिए दर्शन के लिए, ताकि गोपियों को थोड़ी सी क्या है मदद मिल सके, उनको क्या है थोड़ा सा खुशी मिल सके। जो श्री कृष्ण जो है उनके बारे में सोचते हैं, उनके प्रेम के बारे में सोचते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, खत्म। ठीक है, तो आशा आप सभी को ये पार्ट जो है समझ में आया होगा, और जो अगर कुछ नहीं समझ में आया है ना तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, उसका हल हम जरूर निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तक ये वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए, और वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।